राम रहीम। इतना ही नहीं, ये जो आज निरंकारी मिशन चलता है ये पंजाबियों का है। कहां से जान गए ये साहब कबीर की बातें? वो गुरु नानक के ग्रंथों से निकाल निकाल के लोगों को सुनाते हैं और साहब कबीर के भजनों को सुनाते हैं। ये राधा स्वामी, आप देख लीजिए, राधा स्वामी पूरा ज्ञान साहब कबीर का सुनाएंगे। अगर आपको ध्यान भी बताएंगे तो साहब कबीर का शब्द बताएंगे, ओंग सोंग रंकार ज्योत निरंजन, लाए कहां से हो? ये साहब कबीर के ज्ञान से पाए। तो गुरु नानक देव जी, दादू दयाल साहेब, दरिया साहेब, मलूक दास जी, गरीबदास जी, ये सब लोग जानते हो। गरीबदास जी के बढ़िया सुंदर एक शाखा चल रही है। श्यामदास जी, जम्मन साहेब, बाबा दीन दरवेश आखा जी, बाबा दीन दरवेश और आखा जी साहेब, संत हरिदास निरंजनी, वीर भाट, बावरी पंथ, मोहनदाता साईं का पंथ अपने यहाँ जमुना की तलहटी में पाया जाता है। साहब कबीर के भजन गाते हैं, कंठी पहनते हैं, लेकिन कंठी वो जैसे हम लोग पहनते हैं ऐसे नहीं पहनते हैं। वो कंठी को गांठ लगा के और फिर डबल धागा में निकालते हैं, फिर उससे पहनते हैं। कंठी नीचे वसी लटकती रहती है। वो पंडित सर्वानंद जी, पनपदास जी, तुलसी साहेब, अघोर संग्राम, संत मीता साहेब, मीता साहेब के लोग कानपुर में भी आ गए भाई। एक दिन हम बिदनू में कार्यक्रम करने गए तो बिदनू में वो बोले हमारे भी ससुराल के लोग कबीर पंथी हैं। तो वो लोग आए उस कार्यक्रम में, तब उन्होंने बताया मैं मीता साहेब का हूं, मैं भी कबीर पंथी हूं। मीता साहेब को मानते हैं कबीर पंथी, उनकी भाषा अलग, वो हिंदी भाषा में नहीं बोलते हैं, उनकी अपनी कोई अलग भाषा है। तो मीता साहेब, संत घीसादास, सफल देव, और सफल देव बीजक का पाठ करते हैं, बीजक का पाठ करते हैं, लेकिन अग्नि में बैठ करके होम करते हैं। आपने सुना है कि नहीं, देखा है कि नहीं? इलाहाबाद में उनका स्थान भी है, बहुत सुंदर। तो सफल देव जी, श्री अनंत अक्षर, संत रॉयल, दरिया साहेब, राम सनेई, भक्तिन कमाली, संत जम्मादास, लालदास, सिंगादास, बांकीदास, अन्नपूर्णा, चरणदास, रवि भाषण, दादा मेकरण, ये तमाम, बाबा जय गुरुदेव, ये सब लोग अपना अपनापन चलाते हैं और सदगुरु कबीर साहब का नाम लेकर। आपको मैं निवेदन करता हूं, जब कबीर नाम आप लोगों को नहीं पसंद है तो फिर अपने अपने संप्रदाय में कबीर नाम क्यों बोलते हो? कहीं पर भी बड़ा से बड़ा व्यास होगा, याद रख लेना, वो भी कोई प्रमाणित बात करना होता तब बताएगा कबीर ने ये बात कही, साकी दोहा कबीर के बताएगा, और बात अपनी। ये है साहब कबीर का ज्ञान। साहब कबीर एक ऐसे महापुरुष हैं जिनकी आज चर्चा चल रही है। अभी तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो 101 श्लोक की बात चलती है, ये 101 श्लोक 31 शतक की पुस्तक मेरे पास है। आपको कहीं है कि नहीं? मेरे पास है वो पुस्तक। जिसको भी पढ़ना हो, मैं तो कह देता हूं, जिसे भी पढ़ना हो वो आकर के पढ़ सकता है। वेद के अंदर 31 शतक जो बताई गई भगवान शंकर के नाम पर 101 श्लोक जो भी बताए जा रहे थे, वो 31 शतक ये पुस्तक मेरे पास है। मैं मॉरिशस गया, वहां पर वो भैया नया बच्चा था, कृष्णदास उसका नाम, पिताजी का लोक गमन हो गया, तो मेरे से बोला चलो साहब तुम्हें अपने पिताजी का इतिहास दिखाते हैं। उनका दिखाओ भाई, चलो। फुर्सत में बैठे थे, उसने तमाम किताबें निकालना शुरू किया, और जैसे निकालना शुरू किया तो ये पुस्तक मुझे निकाली, और जैसे वो पुस्तक मेरे निगाह में आई, मैंने उससे कहा, हमने कहा बेटा ये पुस्तक तुम मुझे दोगे तो नहीं, ये तो मुझे मालूम है कि आप मुझे नहीं दोगे, और ये पुस्तक मिल नहीं रही है, तो तुम एक काम करो। बोले क्या? हमने कहा फोटो कॉपी करवा के तुम मुझे दे सकते हो? बोले दे सकते हैं। तब तो उसने ये फोटो कॉपी करके मुझे दी। ये मॉरिशस से फोटो कॉपी करवा के लाया हूं, और इसमें 101 श्लोक भगवान शंकर के नाम से हैं, पूरे के पूरे उन्हीं के हैं, और अंत में इसमें पूरा पता लिखा गया है। अंत में बताया गया है कि ये कहाँ है, कैसे है, पूरा इसमें अंत में पता भी लिखा है। सम्मत 1811 के मध्यभाषी कार्तिकी पंचमी सुदी से रविवार है, नगर भरतपुर ब्रज की कसौटी आई ताई माई बैठार कियो ग्रंथ प्रकार स्वामी दयानंद जी के बाल हरिदास भय ताके श्यामदास को भिखारी दास साहेब कबीर की कृपा से अखय राम कही भाव दीप दीप का समझ गुरपास
श्री ब्रह्म यमल पताल खंडे, देखिए ध्यान दीजिएगा, ब्रह्म यमल पताल खंडे उमा महेश संवाद, मतलब भगवान शंकर और पार्वती जी का संवाद है। श्री ब्रह्म यमल पताल खंडे उमा महेश संवाद सामवेद शाखा वर्णन त्रिपद अक्षर निर्णय कबीर एकोत्री शतक, इस पुस्तक का नाम है और ये सामवेद में है। आपको ये भी बता दिया गया कहाँ है, सामवेद में। श्री ब्रह्म यमल पताल खंडे उमा महेश संवाद सामवेद शाखा वर्ण, सामवेद की शाखा वर्ण में पाया जाता है। जिसको भी पढ़ना मैं उससे पढ़ा सकता हूं, ये आपको निवेदन करता हूं, केवल कही हुई बातें नहीं। और इसको आप देखेंगे, इसमें भगवान शंकर ने 101 श्लोक, ऐसे नहीं, पार्वती जी ने पूछा है त्रिअक्षर स्वामी नित्य को भवेत कबीर, ये जो कबीर नाम आया इसका क्या मतलब है, ये कबीर 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 तुम लोग, तो आपने कहा मुझे ये कबीर कौन है। तब उन्होंने यहाँ पर भगवान शंकर ने 101, छोटे मोटे नहीं, 101 श्लोक से उनका वर्णन किया है और बताया है कि कौन है कबीर। कैस्यैवं केवलं ब्रह्म बीज रूपम तथैवचा रहितो आद्यन्तो न यत् कबीर सा उच्यते का सुख सागरो दाता बीज ज्ञानम तथैवचा रहितो आद्यन्तो न यत् कबीर सा उच्यते। पहला श्लोक है कैस्यवम केवलम ब्रह्म विशेष बीजव्यम अंतर बहिरंते यत् कबीर साउच्यते, पहला। जबकि पार्वती जी ने जो प्रश्न किया है अक्षर त्रियम स्वामिन कबीरेति चा को भवेत किम देवो उपदेवो वा तन्मय विभूत जगपते, ये भगवान शंकर से उन्होंने प्रश्न किया है और कहा है अहो महादेव, 3 अक्षर को एक नाम कहे हैं कबीर, तासों को तासे कहो यह है को जो देव उपदेव है कि लोक लोकपाल है कि यति है कि तपी है कि सिद्ध है, सिद्ध साधक लो सोहे जू योगी ध्यानी कौन है। पूछ रही है पार्वती जी, व्रत है कि संयम है, यंत्र है कि मंत्र है, किंदो तन्मंत्र मोहेजू कि दो धाम क्षेत्र कोई तीरथ को नाम है, कहो कृपा करी जग योग यज्ञ जो है जू। पूछा है कि क्या है, ये योग है कि यज्ञ है कि जप है कि तप है कि तीरथ है कि व्रत है, ये पार्वती जी पूछ रही हैं, ये कौन है। तब भगवान शंकर बड़े प्रेम बस महादेव कहते हैं कैस्यैवं केवलम ब्रह्म बीज, ये उन्होंने बताए 101 श्लोक हैं, ये सामवेद में पाए जाते हैं। मैं आपको अगर बात आज चली है तो मैं बता देता हूं, वैसे तो मैंने पहले कहा था मेरी ये जन्मभूमि है और इस जन्मभूमि में कुछ बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन बच्चे नहीं माने कि चलो साहब चलना है, तो इसीलिए हमने सबको बुलवाया कि हम अकेले जाएंगे तो वही बात घर की मुर्गी दाल बराबर, हमारी बात को कौन सुनेगा, क्योंकि भैया हम आपके घर के हैं, तो इसलिए हमने सबको बुलवाया कि आप लोग अपनी बात कहो। लेकिन ये लोग इसलिए क्या बताएं, इसलिए बड़ा हमेशा मारा जाता है, क्योंकि महांती पंजा की दृष्टि से इन सब से मैं बड़ा हूं। मेरा पंजा पुराना है, इसके बाद सेवादास साहब का है, इसके बाद राम नरेश साहब का है, ये सारे लोग मेरे को बड़ा समझते हैं, लेकिन बड़े गए बड़ाप में रोम रोम अहंकार, हमारे रोम रोम में तो अहंकार बस गया बड़े होने के कारण। मैंने इसलिए इन लोगों से निवेदन किया आप आएंगे जरूर, अपनी बात कहेंगे, लेकिन राम नरेश साहब तो आज अपने कार्य से निवृत्त हुए आ गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। सेवादास साहब कल आ गए थे, तो युगल साहब हमारे साथ में शुरू से हैं। इस बच्चे को तो कहाँ चला गया, बैठा था अभी मेरे साथ, ये तो बिल्कुल पढ़ता था, इसके घर में गया तब ये इसको लगा और ये आज महंत हो गया। ये हमारे बासादास साहब भी मेरे सामने, इनको तिलक चादर हुई, इनको ताज पहनाया गया, तुलसी साहब, ये सब लोग जो है हमारे सामने संत हुए हैं, महंत हुए हैं, तो ये मेरा सम्मान करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। ये कहते हैं मुझे बच्चे की तरीके से मानते हैं और मैं कहता हूं ये मेरा बहुत सम्मान करता है, सबके सामने ये झुकते हैं। इनको जिसको अभिमान होना चाहिए अपने पद प्रतिष्ठा और जाति वर्ण का, ये हमारा हमको नमन करते हैं। कई बार मैं देखता हूं, मुझे लगता है कि लोग ये किस उसमें है और इनके यहाँ कितनी पुरानी गद्दी चली आ रही है, लेकिन फिर भी ये मुझे नमन करते हैं। सेवादास साहब बूढ़े हो गए, देख लो, और ये बंदगी, ये मंच में बैठेंगे तो पहले यहाँ आएंगे शीश झुकाए, लेकिन ये मेरी शीश नहीं झुकाते हैं, मुझे शीश नहीं झुकाते, ये उस पद का शीश झुकाते हैं
जो हमारी गुरुगद्दी है और उस पद का शीश झुकाते हैं। तो प्रिय सुनो, मुझे ज्यादा कुछ कहने की इच्छा नहीं थी, लेकिन अब आज बात ही आ गई तो मैं बताऊं। आप लोग कभी भी इंटरनेट में खोज लीजिएगा, साहब जब रावण के यहाँ गए तो रावण को जो सीख दी, वहां की एक चित्र भी इंटरनेट में पड़ा हुआ है। लीन मुनीन्द्र तिन करोटा, अति बल रावण मारई चोटा। ये भी वही मॉरिशस से फोटो लाए, वही बच्चों ने निकाल के दी के देखिए साहब रावण और साहब कबीर का। इधर हनुमान जी को नीलगिरी पर्वत पर मिले। बच्चे इतने अच्छे हैं वहां के, वो सब मुझे जाने कितने चित्र मुझे दिए। मैं आपको बताऊं, राजा जनक जो हैं, जिनके गुरु हैं अष्टावक्र, क्योंकि अष्टावक्र जो हैं हमारे मुनिंद कबीर के शिष्य हैं, तो राजा जनक ने भी सदगुरु का सम्मान किया है। तो ये बहुत सारी बातें मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन मैं कैसे बताऊं। इतना ही नहीं, मेरे पास वेद रखा है, मैं आपको वेद से प्रमाणित कर सकता हूं। वेद ने कहा है कि ये आदि की वाणी नहीं है। वेद में लिखा है कि वेद आदि की वाणी नहीं है। और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं अब हम आदि संदेशी आए, और आदि संदेशी आए नहीं, आदि का नाम, आदि का परिचय एक बार नहीं अनेक बार साहब के शब्दों में आता है, और आप लोगों को सार शब्द दिया जाता है, उसमें भी वो शब्द आता होगा। ध्यान दिया कि नहीं? वो अब हम आदि संदेशी आए, हम आदि के हैं, इसीलिए आदि नाम नी अक्षर, संध्या पाठ में पढ़ते होगे, आदि नाम नी अक्षर अखिल पति कारणम, और सो प्रगटे गुरु रूप सो हंस उबारणम।